तो प्रॉपर्टी बेचना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेप है ना? लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है। जो प्रॉफिट हुआ, उस पर लगने वाले टैक्स का क्या करें? तो चलिए, आज इसी टैक्स को समझते हैं और इसे लीगली बचाने के तरीकों को एकदम आसान बनाते हैं। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। सालों की मेहनत के बाद जब कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो एक बड़ा सा प्रॉफिट सामने दिखता है, लेकिन तभी अचानक याद आता है कि अरे, इस मुनाफे पर तो टैक्स भी देना पड़ेगा, और ये टैक्स अच्छा खासा हो सकता है। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हम 5 सिंपल स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये टैक्स आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है। इसके बाद हम टैक्स बचाने के टूल किट पर एक नज़र डालेंगे, सही टूल कैसे चुनें ये सीखेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियम याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। जिस टैक्स की हम बात कर रहे हैं ना, उसका एक खास नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, या जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं LTCG। तो इनकम टैक्स कानून के हिसाब से अगर कोई ज़मीन या बिल्डिंग 24 महीने यानी कि पूरे 2 साल से ज़्यादा अपने पास रखने के बाद बेची जाती है, तो उस पर जो भी प्रॉफिट होता है उसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और ये जो टाइम लिमिट है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कम समय में बेचने पर टैक्स के नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि टैक्स लगता किस अमाउंट पर है? क्या पूरे के पूरे प्रॉफिट पर? यहीं पर कैलकुलेशंस का तरीका समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि असली टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने का एक खास फॉर्मूला है। देखिए, टैक्सेबल गेन निकालने के लिए आप बिक्री की पूरी कीमत से शुरू करते हैं, फिर उसमें से प्रॉपर्टी को खरीदने और उसे इंप्रूव करने की लागत घटाई जाती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, महंगाई को एडजस्ट करने के बाद, और आखिर में बेचने पर जो भी खर्चे हुए जैसे ब्रोकरेज या कानूनी फीस, वो भी घटा दिए जाते हैं। इस पूरे कैलकुलेशन में जो सबसे कमाल की चीज़ है, वो है इंडेक्सेशन बेनिफिट। इसे ऐसे समझिए, 10 साल पहले के 1,000 रुपए की वैल्यू और आज के 1,000 रुपए की वैल्यू बराबर तो नहीं है ना? तो इंडेक्सेशन क्या करता है, वो आपकी खरीद की लागत को आज की महंगाई के हिसाब से बढ़ा देता है। इससे आपका कागजी प्रॉफिट कम हो जाता है और जाहिर है टैक्स भी कम लगता है। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर सीधा सीधा 20% का बेस टैक्स लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस टैक्स अमाउंट के ऊपर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी जुड़ता है। मतलब जो इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है वो करीब 20.8% हो जाता है। चलिए, अब जब हम ये समझ गए हैं कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, तो आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, इसे बचाया कैसे जाए? और अच्छी खबर यह है कि इनकम टैक्स कानून खुद इस टैक्स के बोझ को कम करने के लिए कुछ रास्ते, या ये कह लें कि एक पूरा टूल किट देता है। और सच कहूं तो यही इस पूरे खेल का असली सार है। टैक्स देना तो जरूरी है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर इन छूट का फायदा उठाना, यही तो स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो ये हैं हमारे टूल किट के 4 मेन हथियार: सेक्शन 54, 54F, 54EC और 54B। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, हर सेक्शन अलग अलग सिचुएशन में काम आता है और हर एक में निवेश की शर्तें भी अलग अलग हैं। तो अब असली सवाल यह है कि इन ऑप्शंस में से हमारे लिए सही टूल कौन सा है? चलिए, जो 2 सबसे कॉमन ऑप्शन हैं उन्हें जरा और करीब से देखते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क बस इतना है, अगर एक रहने वाला घर बेचकर दूसरा घर खरीदना है तो सिर्फ प्रॉफिट का पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन अगर घर के अलावा कोई और प्रॉपर्टी बेची है, मान लीजिए कोई जमीन, तो टैक्स बचाने के लिए बिक्री की पूरी रकम एक नए घर में लगानी पड़ती है। लेकिन अगर किसी को नया घर नहीं खरीदना हो तो क्या तब भी कोई रास्ता है? जी हां, उनके लिए भी एक सीधा साधा और आसान रास्ता है। बिक्री से जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे 6 महीने के अंदर सरकार के बताए गए खास बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें। हाँ, लेकिन इस बॉन्ड वाले रास्ते में एक लिमिट है। एक फाइनेंशियल ईयर में इस छूट का फायदा उठाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए ही इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, इन सब नियमों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए में बेची गई और महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद उसकी खरीद की लागत थी 30 लाख रुपए। तो इस केस में टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? सीधी सी बात है, 80 लाख में से 30 लाख घटाए तो ये आया पूरे 50 लाख रुपए। अब सवाल है, इस पर टैक्स कैसे बचाया जाए? इस 50 लाख के प्रॉफिट पर टैक्स को जीरो करने के 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता,
पूरे 50 लाख रुपए 54 EC बॉन्ड्स में लगा दीजिए। नतीजा 0 टैक्स। दूसरा रास्ता, मान लीजिए 40 लाख का नया घर खरीद लिया, तो 40 लाख पर तो छूट मिल जाएगी, लेकिन जो बचे हुए 10 लाख हैं उन पर टैक्स देना पड़ेगा। और आखिर में चलिए कुछ बहुत ही जरूरी नियमों पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इन्हें नजरअंदाज किया तो सारी की सारी प्लानिंग बिगड़ सकती है। ये कुछ बहुत अहम बातें हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। पहली बात, अगर टैक्स भरने की डेडलाइन तक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो उसे कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम यानी CGAS में कुछ समय के लिए जमा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर प्रॉपर्टी जॉइंट है तो हर मालिक अपने अपने हिस्से पर अलग से छूट ले सकता है। और सबसे जरूरी बात, टैक्स बचाने के लिए जो भी नई प्रॉपर्टी खरीदी है उसे 3 साल तक और बॉन्ड्स को 5 साल तक बेचना नहीं है। ये लॉक इन पीरियड है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि जानकारी ही सबसे बड़ा टूल है। इन टैक्स बचत के ऑप्शंस को समझना सिर्फ टैक्स बचाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये अपनी मेहनत की कमाई को एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ मोड़ने का एक शानदार मौका है।